A very good morning to my dear students. Today we will start reading of chapter 17. Chapter name is Directions and Maps. क्या है? Directions and Map. So now let's read it. In our daily lives, we go to various places such as school, hospital, bank, market and post office. इन आर डेली लाइफ्स, जो हमारी डेली की लाइफ्स होती है, जो हम अपने डेली के वह काम करते हैं वो हमारी डेली लाइफ्स हो जाती है. वी गो, हम जाते हैं. वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पर, जगहों पर. सच एज, कौन कौन से हैं वो प्लेसेस? स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बैंक जाते हैं, मार्केट जाते हैं, पोस्ट. ये वो प्लेसेस हैं जिन प्लेसेस पर हमें जाना पड़ता है. वी आस्क फॉर डायरेक्शन व्हेन वी डोंट नो द वे. वी आस्क, हम पूछते हैं डायरेक्शन, दिशा पूछते हैं. व्हेन वी डोंट नो द वे, जब हमें रास्ते का नहीं पता होता है तो हम क्या पूछते हैं? डायरेक्शन. क्या पूछते हैं? डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स कि हमें किस साइड जाना है, राइट में, लेफ्ट में, ये प्लेस कहाँ है. तो इसलिए हम किसी पर्सन से उस प्लेस के बारे में पूछते हैं. तो वो जो हमें बताता है वो हमें क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, दिशा बता रहा है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है. समटाइम वी गिव डायरेक्शन टू द ड्राइवर. समटाइम, हम कभी कभी हम क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं ड्राइवर को. टू टेक अस, ले जाने में. वेयर वी वांट टू गो, जहाँ हमें जाना होता है. कभी कभी हम डायरेक्शंस किसे देते हैं? ड्राइवर को भी, जो हमारे ड्राइव कर रहा होता है कि हमें इधर जाना है, आप हमें इधर लेके चलो. और कभी कभी ड्राइवर को पता होता है और हमें नहीं पता होता, तो ड्राइवर हमें गाइड करता है. तो ये क्या है? डायरेक्शन क्या है? जिससे हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पता चल जाता है कि किधर से जाना है. नेक्स्ट है हमारा लैंडमार्क्स. अब ये लैंडमार्क्स क्या है? While explaining the path or the way of your neighborhood, we can make use of major landmarks. While explaining the path, जब आप एक्सप्लेन करते हैं पाथ, रास्ते को, तो आप किसका यूज़ करते हैं? मेजर लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स क्या है? जो बड़े बड़े बोर्ड्स बने हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि आपका जो रास्ता है इतने किलोमीटर से, आपको राइट जाना है या लेफ्ट. एरोस बने हुए होते हैं. तो हमें किस में हेल्प करता है? लैंडमार्क्स हमारे को हेल्प करते हैं गाइड करने में कि ये प्लेस इधर है. और बोर्ड्स बने हुए होते हैं, उस पर लिखा होता है कि इस प्लेस का नेम ये है. The landmark is a big structure like a post office, park, hospital, market or a building, etc. with the help of which it is easy to locate a place. लैंडमार्क क्या है? बिग स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जिसमें पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताया जाता है. जैसे आपको कहीं जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, पार्क जाना है, हॉस्पिटल जाना है, मार्केट जाना है, किसी बिल्डिंग एक्सेट्रा पे जाना है, तो वो आपको क्या करता है? हेल्प करता है विद जो ईजी, जल्दी पहुंच पाते हो, लोकेट आ प्लेस, उस जगह पर. तो लैंडमार्क आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है. एक तरह से सिंबल्स बने हुए होते हैं. जैसे आपने पानीपत से दिल्ली जाना है तो क्या बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स बने हुए होते हैं कि अब आप यहाँ पहुँच गए हो, इतने किलोमीटर रह गए. तो ये क्या है? हमारे लैंडमार्क, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता रहता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. द बेस्ट वे टू रीच अ प्लेस टू रिमेंबर दिस लैंडमार्क. सबसे बेस्ट वे क्या होता है किसी प्लेस पर पहुँचने का? याद रखना चाहिए हमें इस लैंडमार्क को. हमें, अगर हमें किसी प्लेस का नहीं पता है तो हमें लैंडमार्क की हेल्प से जाना चाहिए. उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये लैंडमार्क यहाँ आया है, अब ऐसे आएगा. देयर आर ऑल्सो गाइडिंग बोर्ड्स. अब हमारे पास गाइडिंग बोर्ड्स भी होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं. इस पर लिखा हुआ होता है इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करती है. वी कैन फॉलो द एरोज. हमारे पास एरोज बने हुए होते हैं, शोन ऑन दीज गाइडिंग बोर्ड टू लोकेट अ प्लेस. जो गाइडिंग बोर्ड पर होते हैं, जो लोकेट हमें पहुंचा देते हैं एक प्लेस पर. जैसे एरोज बने हुए होते हैं राइट में, लेफ्ट में. तो ये एरोज हमें किस में हेल्प करते हैं? किसी प्लेस पर पहुंचने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, डायरेक्शंस. दिशाएं क्या होती हैं हमारी? टू रीच एट एनी प्लेस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द 4 मेन डायरेक्शन: ईस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी 4 मेन डायरेक्शंस कौन सी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। As you know, the sun always rises in the east and set in the west. हम सबको पता है सन हमेशा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से। वेस्ट कहाँ से होता है, सेट्स कहाँ से होता है, वेस्ट से। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, कह रहा है आपको खड़े होना है फेसिंग द राइजिंग सन, यू आर फेसिंग ईस्ट एंड योर बैक इज टूवर्ड्स द वेस्ट। अब जब भी सूरज उग रहा होता है तो आपको क्या करना है, स्टैंड खड़े होना है और क्या करना है, फेस करना है अपना सन की तरफ। वो आपकी क्या हो जाएगी, ईस्ट। जो आपकी बैक है वो आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट। योर राइट हैंड पॉइंट टू द साउथ। जो आपका राइट हैंड है वो आपको किसको स्टैंड करेगा, साउथ को। और योर लेफ्ट हैंड पॉइंट टू द नॉर्थ। जो लेफ्ट हैंड है वो किसको पॉइंट करेगा, नॉर्थ। देखिए ये हमारे डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब देखिए बॉय है, इस सन के सामने खड़ा है, तो ये क्या है, जो राइजिंग फेस है उस बॉय का, सन जहाँ से राइजिंग हो रहा है तो वो क्या होगी, उसकी ईस्ट। ये उसकी क्या हो गई, बैक। इसका राइट हैंड जी है तो ये क्या है, उसकी साउथ डायरेक्शन। ये क्या है, उसकी नॉर्थ। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।